दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के संग्रहालय और अभिलेखागार। ये टॉपिक उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है। कभी कभी संग्रहालय और अभिलेखागार आ जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश मेंस के 5वें पेपर के लिए है। ये पहला टॉपिक है उस पेपर का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत त्रिवेदी आप सभी को विदुर आईएएस में स्वागत करता हूं। और हम आज जो समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संग्रहालय और अभिलेखागार जो टॉपिक है हमारे मेंस में, उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे उसको लिखना है। अभी तक खैर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है मेंस में, लेकिन पूरी संभावना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक टॉपिक क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर क्वेश्चन लिखा भी नहीं है उसमें। लेकिन मेरे जो संभावित प्रश्न है वो ये है कि प्रश्न कैसे आएंगे। वो ये ऐसे आएंगे कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व के संग्रह के लिए, पुरातत्व के संरक्षण के लिए और पुरातत्व की में जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो कुछ भी शब्द आ सकता है। संग्रहालयों का महत्व क्या है, या फिर यह आ सकता है कि अभिलेखागारों का क्या महत्व है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रमुख संग्रहालय जो हैं उस पर भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और प्रीलिम्स में कई बार संग्रहालयों को मिलाने के लिए प्रश्न आया हुआ है, वो भी आ सकता है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो दोनों तरीके का प्रश्न हम समझने का प्रयास अभी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरह के प्रश्न ध्यान में रखते हुए हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संग्रहालय है क्या। संग्रहालय, जैसा कि लिखा है, संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक संपदा, पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का केंद्र है। ठीक है, आप सभी लोग किसी न किसी संग्रहालय के इंग्लिश कहते हैं म्यूजियम, किसी न किसी म्यूजियम में जरूर गए होंगे। वहां पर ऐतिहासिक पुरातात्विक जो चीजें हैं उनको जरूर देखे होंगे। उन्हीं उसी को कहा जाता है संग्रहालय, जहां पर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार की जो धरोहर हमारी है, जहाँ रहती हैं, उन संरक्षित की जाती हैं और सबके प्रचार प्रसार में किया जाता है, सबको दिखाया जाता है, उस उनके प्रति जागरूकता फैलाया जाता है। उसी को कहा जाता है संग्रहालय, म्यूजियम इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित कर राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधार्थियों, बुद्धिजीवियों और सामान्य आम जनमानस को कराया जाता है। यानी ये ऐसा स्थान है जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित कर अपने अतीत के गौरव को दिखाया जाता है। हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है, अगर इसका साक्ष्य कहीं देखना है तो आप विभिन्न म्यूजियम्स में चले जाइए, संग्रहालय में चले जाइए। ठीक है, तो संग्रहालय इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही ऐसे हैं जिनके आधार पर हम भविष्य के यानी गौरवपूर्ण अपनी संस्कृति को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर अभी तक नहीं गए हैं किसी संग्रहालय में तो जरूर जाइए। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो इतिहास से संबंधित इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी कि आपको अच्छा मजा ही आ जाएगा। इसलिए संग्रहालय जरूर जाना चाहिए। ठीक है, इनका काम क्या होता है, देखिए ये जान रही है संग्रहालय क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका महत्व क्या होता है। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय क्या है, इनका काम क्या है। काम है संग्रहालय काम कलाकृतियों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध करना, उन्हें प्रदर्शित करना। उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ जाते हैं शोधार्थी भी यहाँ जाते हैं, अपना रिपोर्ट लिखते हैं अगर जो पुरातत्व से शोध करना है। ठीक है, आम जनमानस भी जाते हैं, उन्हें देखते हैं। इनको कलाकृतियों को संग्रह किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है कि वो नष्ट ना हो जाए। ठीक है, विभिन्न प्रकार से वर्तमान में औपचारिक शिक्षा और शोध का केंद्र भी, यानी कि यहाँ पर इन संग्रहालयों में कोर्स भी चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्स भी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी चलते हैं और शोध भी होता है यहाँ संग्रहालयों में। ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शनी, व्याख्यान, संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है जो सामान्य जनमानस को शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शनी है, जैसे आप लोग जो है एग्जीबिशन कहते हैं, व्याख्यान है, संगोष्ठी है, इन सबका आयोजन भी संग्रहालयों में समय समय पर किया जाता है और कोर्स भी कराया जाता है। ये सारा काम क्या है, संग्रहालय का काम है। ठीक है, तो ये संग्रहालय काम जान लीजिए। संग्रहालय का ये जो अर्थ जान गए। संग्रहालय का महत्व, अभिलेखागार का महत्व मैं एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। अभी अभिलेखागार ही बताएंगे तो भी उसी को बताएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रमुख संग्रहालय। मैंने उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसकी आधिकारिक वेबसाइट से मैंने ये निकाला है, तो उसमें ये सारे संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश, जो ये संग्रहालय का देखने का काम है संस्कृति मंत्रालय करता है। ठीक है, संस्कृति विभाग है, अभी वो संस्कृति विभाग का काम करता है। तो वहां पर कुल मिला के 13 जो संस्कृति निर्देशालय बना है, संस्कृति निर्देशालय लखनऊ में है, पहले इलाहाबाद में था, लखनऊ में, उसमें कुल 13 जो है ये दिए गए हैं
संग्रहालय जो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में 2 संग्रहालय है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, लोक कला संग्रहालय लखनऊ। मथुरा में 2 संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा। ठीक है, झांसी में राजकीय संग्रहालय झांसी है, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। ठीक है, कुशीनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा में भी है। ठीक है, 2 कन्नौज का राजकीय बौद्ध संग्रहालय कन्नौज में भी है। ठीक है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये मेरठ में है। ठीक है, अयोध्या राम कथा संग्रहालय अयोध्या में है। ठीक है, ये फैजाबाद में है, हालांकि वो जिला भी अयोध्या हो गया। जनपति संग्रहालय सुल्तानपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर। तो टोटल में 11 जिलों में 13 संग्रहालय है। इसमें मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि कैसे किसका क्या महत्व है, क्या कहाँ पर क्या है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे पुराना संग्रहालय है, जो कि इसके स्थापना 1863 में हुई है, और सबसे बड़ा संग्रहालय भी अभी का है। इसमें सबसे ज्यादा और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की तमाम चीजें आपको मिलेगी। अगर आप आसपास के हैं तो लखनऊ जरूर जाएं, और लखनऊ जब जाएं तो ये म्यूजियम जरूर देखें। बहुत ही अच्छा, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना म्यूजियम, सबसे बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित म्यूजियम है। राजकीय संग्रहालय मथुरा, ये 1874 में, बस उसके थोड़ी दिन बाद ही बना। इसमें कुषाण गुप्त के अवशेष बहुत बृहद मात्रा में रखे गए हैं, और प्राचीन जैन सामग्री भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, झांसी का जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनका बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया। अगर आप बुंदेलखंड जाइए, आप झांसी जाइए, बुंदेलखंड को जानना है तो जरूर आप चले जाइए जो है बुंदेलखंड। ठीक है, जो बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में, इसमें बौद्ध लिखा है, लेकिन बौद्ध जैन हिंदू धर्म तीनों संबंधित सामग्री है। ठीक है, राजकीय संग्रहालय जो कुशीनगर में, वहाँ बौद्ध जैन संबंधी सामग्री है। पिपरहवा सिद्धार्थ नगर में, इसमें जो है बौद्ध संबंधी सामग्री। ठीक है, कन्नौज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आप लोगों को पता है कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार पाल सबका बड़ा लड़ाई हो रही थी, तो गुर्जर प्रतिहार और पाल का भी यहाँ केवल गुर्जर प्रतिहार लिखा है। विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानना है तो आपको राजकीय संग्रहालय कन्नौज जाना होगा। ठीक है, और यहाँ हिंदू और बौद्ध सामग्री अयोध्या वाले संग्रहालय में। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कथा संग्रहालय आर्ट गैलरी अध्ययन बनी हुई है। ठीक है, ये 1988 बनी है, और इसमें श्री राम संबंधी सामग्रियाँ हैं। अगर आप अयोध्या जाइए तो ये सब आर्ट गैलरीज में और संग्रहालय जरूर देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण हेतु ये बना हुआ संग्रहालय, इसमें भी तमाम चीजें कलाओं के संबंध में आपको मिलेंगी। सुल्तानपुर छोटा है, अगर आप सुल्तानपुर में रहते हैं जरूर एक बार विजिट करिए, देखिए ये पुरा स्थल, जो विभिन्न आसपास पुरा स्थल प्राप्त हुए सामग्रियां हैं उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया। ठीक है, मेरठ में, चूंकि आप जान रहे हैं 1857 की क्रांति का केंद्र मेरठ था, इसलिए ये जो है स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य और सामग्री, अगर मेरठ कभी जाने का मौका मिले तो स्वतंत्रता संग्राम संबंधित चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका संग्रहालय। ठीक है, अब मैं प्रमुख संग्रहालय की बात करूंगा। तो पूरा संग्रहालय हो गया, कुछ इसके अतिरिक्त भी कई संग्रहालय किताबों में दिए रहते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। संग्रहालय में सबसे खास बात है, प्रीलिम क्वेश्चन भी बहुत काम आएंगे, आपको 2-4 नाम रखना है, विशेष रूप से लखनऊ, मथुरा, बनारस, इलाहाबाद, ये 4 संग्रहालय जो हैं इनको जो है अच्छे से समझ रखिएगा, बस उनके बारे में मैंने दिया, और सबको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लखनऊ राज्य संग्रहालय 1863 सबसे पुराना, सबसे बड़ा है। यहाँ विभिन्न दीर्घाओं में, देखिए संग्रहालय गए होंगे तो आपने देखा होगा दीर्घाएं होती हैं, कई दीर्घाओं के माध्यम से भारतीय मूर्ति कला, जैन कला, पुरातत्व बुद्ध के अवशेष, नवाबों की कला आज, यानी कि इसमें क्या है, भारतीय मूर्ति कला हो, जैन कला हो, बौद्ध कला हो, नवाब चूंकि लखनऊ में रहे तो नवाबों की कला, उनके सिक्के रहे हैं, उनके इतिहास, धातु कला, इन सब का प्रदर्शन यहाँ मिलता है। लखनऊ जाइए तो इस राज्य संग्रहालय में जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी सामग्रियां इतिहास की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी, ये वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ है वहाँ पर ही, उसके परिसर में ही है, और यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न अवधियों की अवशेष और कलाकृतियाँ यहाँ पर हैं। बहुत ही समृद्ध संग्रहालय है। अगर आप बनारस के हैं या आसपास के हैं जरूर बनारस में इसको देखने जरूर जाइए। जैसे डिजाइनर, धूम्रपान पाइप, मुगल युग के सिक्के का प्रदर्शन, ये इस विशेष आकर्षण का विषय यहाँ पर है। ठीक है, पुरातत्व, बनारस चित्रकारी, चित्रकला, वस्त्र, सजावटी कलाकार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बुद्ध संग्रहालय कुशीनगर, बुद्ध के बारे में अगर विशेष रूप से जानना है, उनके समझना है, उनकी सामग्रियों को देखना है तो आप जरूर बुद्ध संग्रहालय कुशीनगर संग्रहालय, जो सबसे समृद्ध संग्रहालय है प्रदेश का, बुद्ध के बारे में प्रदेश का, वहां जरूर आप जा सकते हैं। बुद्ध की टेराकोटा और मूर्तियां, देखिए इसमें बहुत समझने की बात नहीं है, और मुझे कभी नहीं लगता कि कभी ये प्रश्न आएगा कि लोक कला संग्रहालय बताइए, कुशीनगर संग्रहालय, कभी प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न केवल ये आ सकता है कि संग्रहालयों के महत्व क्या है, संग्रहालयों कार्य क्या है, संग्रहालय क्या होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आएगा, ये 3 प्रश्न याद रखिए बस।
सरकारी संग्रहालय मथुरा मैंने आपको बताया, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। यहाँ मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण काल की मूर्तियां यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिलेंगी। और प्रयागराज का जो है संग्रहालय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी मुख्य जो आकर्षक है महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू के समर्पित अलग गैलरी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ये जो संग्रहालय है वो पास में ही है, आनंद भवन के पास ही। तो मैंने बताया अभी आपको संग्रहालयों के बारे में, संग्रहालय क्या होते हैं, संग्रहालय कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से संग्रहालय हैं और प्रमुख संग्रहालय क्या है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संग्रहालय क्या है, उनके कार्य क्या है, महत्व भी मैं दोनों को मिला के बताऊंगा। अब अभिलेखागार, देखिए संग्रहालय और अभिलेखागार दोनों अलग अलग होते हैं। इंग्लिश में संग्रहालय को म्यूजियम कहते हैं और अभिलेखागार को आर्काइव कहते हैं। तो आर्काइव जो होते हैं वो मुख्य रूप से विभिन्न कानूनी दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज, ठीक है, जो ऐसे दस्तावेज होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, इनको रिकॉर्ड भी कहा जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये भी इतिहास को जानने के लिए और कानून को जानने के लिए, पुराने चीजों को समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके आप देखेंगे इसकी शुरुआत जो भारत में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, तो 1922 में भारत ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग बनाया गया था। हालांकि उससे वो संबंध नहीं है, उससे यही कहा गया है कि रिकॉर्ड होने चाहिए, तो उसका नहीं। महत्वपूर्ण बात है कि 1949 में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, में खोली गई, ठीक है। ये 47 में खोली गई थी, हालांकि 2 साल लग गए, इसलिए इसकी स्थापना मुख्य रूप से 49 मानी जाती है। फिर इसको ही 1973 में अभिलेखागार लखनऊ में स्थापित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया। आज ये लखनऊ में स्थित है। और अगर देखा जाए तो मूल रूप से शिक्षा विभाग के तहत इसे स्थापित किया गया था 1949 में, लेकिन बाद में 58 में क्या कर दिया गया, पुरातत्व और संस्कृति विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में संस्कृति विभाग में कर दिया। आज ये संस्कृति विभाग में है, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग में ये है, उसी प्रशासनिक नियंत्रण में ये है, ठीक है। अब इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है और सरकार के विभिन्न विभागों, मंडलीय और जिला स्तर कार्यालयों और अर्ध सरकारी स्रोतों से उपलब्ध अप्रचलित अभिलेख, जिनका प्रचलन अब नहीं है, प्रचलित अभिलेखों का हस्तांतरण और समुचित संरक्षण करना, ठीक है। जितने भी अप्रचलित अभिलेख हैं, ठीक है, वो चाहे मंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, ठीक है, विभिन्न विभागों में हो, उसका ये संरक्षण करता है, उसका ये देखरेख करता है, ठीक है। इसका यह भी कार्य है कि अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण करना, जो स्थानांतरित किए गए अभिलेख हैं उनका वैज्ञानिक संरक्षण करना, शोध छात्रों को सुविधा देना, ताकि शोध छात्र इसको जो है समझ सके, कोई रिसर्च कर रहे हैं इस पर, तो उसमें आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सके। अच्छा, शासन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, ताकि शासन की कोई नीतियां बना रही हो, कानून जानना चाह रही हो, तो इतिहास समझना हो, तो वो आपको यही सूचना जाएगी। वो अभिलेखों की माइक्रो फिल्मिंग से संबंधित सुविधाएं देना, व्यक्तिगत अधिकार से दुर्लभ पांडुलिपियां और प्रपत्रों को प्राप्त करना, यानी जो व्यक्तिगत स्तर पर भी जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं या कोई प्राप्त होती है, तो उनका भी संरक्षण करने का काम ये करता है। सरकारी का तो काम करता ही है, जो व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, विभिन्न प्रकार के पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं जो कि बहुत पुरानी है, उनका भी संरक्षण करता है और उनको उपलब्ध कराता है, शासन को उपलब्ध कराता है, शोध छात्रों को उपलब्ध कराता है, ताकि शोध किया जाए, ठीक है। इस अभिलेखागार में अभिलेखों के रख रखाव, वैज्ञानिक संरक्षण और माइक्रोफिल्म से संबंधित सभी प्रकार आधुनिक उपकरण उपलब्ध है, तो उसके बारे में होगा कि उपलब्ध वहां पर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है, यहाँ उपलब्ध है, ये तो हो गया। यहाँ मौखिक इतिहास योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप भी किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि बहुत सारे सेनानियों के बारे में स्पष्ट लेख नहीं है, ठीक है, कोई सेनानी है स्थानीय स्तर का ऐसा है, इसके बारे में स्पष्ट लेख सरकार के पास नहीं है, तो उस पर क्या किया गया, जो लोग उसको समझते थे, जानते थे, आसपास जिनका उस पर ज्ञान था, उन्होंने क्या किया, बोला है, उसका रिकॉर्ड किया गया, वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रशिक्षण का विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स दिया जाता है, ठीक है, कर्मचारियों को दिया, जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सरकारी राजकीय अभिलेख है, तो 1976 से राजकीय अभिलेख है, क्योंकि 1976 आपको पता है कि 1973 में जो है 1773 में अंग्रेजी जो है धीरे धीरे से अपना शासन स्थापित करना शुरू किए, और विभिन्न प्रकार के और जो राजा रानी थे वो भी थे, तो उन्हें 1776 तक के अभिलेख, सरकारी अभिलेख प्राप्त है। हालांकि व्यक्तिगत अभिलेख जो है वो 1540 तक के हैं, अभिलेख पांडुलिपियां भी हो सकती हैं, 1540 तक की हैं, और इनके क्षेत्रीय 3 कार्यालय बने हुए हैं, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा, ठीक है, ये 3 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है, जो इसका देखता है। पांडुलिपि पुस्तकालय भी इलाहाबाद में स्थित है, तो इसको जो है ये सारा काम ये करता है। तो काम वही, लगभग वही चीजें हैं जो म्यूजियम करता है। म्यूजियम में क्या है कि उसमें प्रदर्शनी किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, इतिहास बारे में बताया जाता है, ये थोड़ा बौद्धिक काम है, चूंकि ये
पांडुलिपियों के संबंध में है, विभिन्न चीज़ों के संबंध में है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया है। यानी ये रिकॉर्ड है और वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो पुरातत्व आ जाता है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। दोनों में अंतर बहुत नहीं है, लेकिन अभिलेखों का महत्व और उनका महत्व, जो संग्रहालय, दोनों लगभग एक जैसा, काम भी लगभग एक जैसा है, महत्व भी लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो महत्व क्या है? पहला महत्व है अभिलेखागार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज का संरक्षण। अब यहाँ पर अगर आप लिखेंगे संग्रहालय तो यहाँ दस्तावेज ही नहीं लिखेंगे, पुरातत्व का संरक्षण भी लिख देंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक पुरातत्व और का संरक्षण, ठीक है, ये हो जाएगा, जो हमें अतीत को समझने में मदद करता है। और प्रशासनिक रिकॉर्ड, राजनीतिक पत्राचार और कानूनी दस्तावेज और व्यक्तिगत पत्र शामिल, ये सब चीजें। यानी कि ऐसा दस्तावेज ऐतिहासिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड करता है, संरक्षित करता है, ये इसका काम। ठीक है, अभिलेख पांडुलिपियों को सुरक्षित करने जो राज्य सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि इसके द्वारा क्या करता है कि हमारे सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये कह सकते हैं इतिहास दस्तावेजों का संरक्षण। दूसरा सांस्कृतिक विरासत का, हमारे जो इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास है, अगर संग्रहालय ना हो और आर्काइव ना हो तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो उनका वो जो विरासत है हमारी, उसको भी समझने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा शोधकर्ता और विद्वानों के विभिन्न विषयों में शोध कार्य करने के लिए, ठीक है, जो विभिन्न शोधकर्ता हैं, विद्वान हैं, अगर इन सब में शोध कर रहे हैं तो उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराने का काम भी ये करता है। ठीक है, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम में जनता को इतिहास और संस्कृति बारे शिक्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि आम जनता को भी विभिन्न प्रकार के, मैं आपको बताया था संग्रहालय में कि संगोष्ठियां आयोजित करके, व्याख्यान आयोजित करके, ठीक है, प्रदर्शनी आयोजित करके क्या करते हैं, सबको शिक्षा और जागरूकता प्रदान किया जाता है आम जनमानस में, ताकि वो अपने इतिहास के बारे में, अपने गौरवशाली विरासत के बारे में समझ पाए। ठीक है, ये उनका काम है। फिर ये पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन, क्योंकि यहाँ आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर्यटन हो ही जाएगा। कोई भी संग्रहालय चले जाइए, वहाँ बहुत भीड़ मिलेगी और आसपास चीज़ें पर्यटन की एक्टिविटी होती है, चाहे यातायात के लिए हो, होटल्स हो, आसपास रेस्टोरेंट हो, ये सब चीज़ें है, तो रेस्टोरेंट, होटल, ये सबका एक बड़ा व्यापार बन जाता है। तो ये संग्रहालय पर्यटन उद्योग के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे यानी 5 आप लोग बहुत एकदम याद रखिए, इनका महत्व है 5 जरूर लिखिए। पहले ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पुरातत्व का संरक्षण करते हैं। दूसरा, हमारे सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का संरक्षण करते हैं। तीसरा, हमें शोधकार विद्वानों के लिए भी शोध के संबंध में कोई सामग्री उसको प्रदान करते हैं। चौथा, ये आम जनता में अपने इतिहास संस्कृति के प्रति जागरूकता प्रदान करते हैं। चौथा, और पांचवा, पर्यटन को जो है आकर्षित करते हैं। पांचवा, ये 5 याद रखिए आपको किसी भी तरह। अंचे में क्या है, सार्वभौम मतलब राज्य अभिलेखागार राज्य के ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों के संरक्षण के रूप में अत्यधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अभिलेख के साथ साथ अगर संग्रहालय है तो और चीज पुरातत्व तो जोड़ देंगे तो संग्रहालय हो गया। ठीक है, दस्तावेजों, पांडुलिपियों, तस्वीरों, कलाकृतियों के विशाल संग्रह को संरक्षित करने, बनाए रखने, उन तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका अंतिम में 2 लाइन हो सकता है जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो आपका चाहे अभिलेखागार से क्वेश्चन आए, यानी आर्कीव से क्वेश्चन आए, या फिर संग्रहालय से क्वेश्चन आए, यानी म्यूजियम से क्वेश्चन आए, उनमें क्वेश्चन जो आएगा यही आएगा, इनका महत्व क्या है, इनका कार्य क्या है, ये क्या है। ठीक है, और प्रमुख जो है संग्रहालय कौन से है। इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो आपको ये कैसा लगा पूरा लेक्चर, इसको जरूर आप बताएं।